दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसके सामने दुनिया का अमीर तरीन मुल्क अमेरिका भी मदद की इल्तिजा करता है। 2008 का मुआशी बहरान हो या 2020 का कोविड, जब भी अमेरिका की बालादस्ती पर सवालात उठाए गए हैं तो ये कंपनी अमेरिका के लिए एक ढाल बनकर खड़ी होती है। ये कंपनी न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को $10 ट्रिलियन से ज़्यादा के फंड्स मुहैया करती है। ये रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा आपको इस हकीकत से हो जाएगा कि इंडिया, जिसकी आज कुल GDP $3.7 ट्रिलियन है, इस कंपनी के पास इससे भी ज़्यादा फंड्स मौजूद हैं। फंड्स के एतबार से इस कंपनी को दुनिया की 5वीं मुअश्शद भी कहा जा सकता है। दोस्तों, यकीनन आप मुतजस्सिस होंगे कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो इस कदर मजबूत है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी फंड्स लेने के लिए इसके सामने हाथ फैलाना पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। जब किसी भी बड़ी कंपनी या मुल्क को पैसों की ज़रूरत हो तो ये ब्लैक रॉक के सामने हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं। ये कंपनी शैडो बैंक की तरह काम करती है। जो खाना हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, वो दवाएं जो हम बीमार पड़ने पर लेते हैं, इन तमाम चीज़ों पर ब्लैक रॉक की इजारादारी है। यही नहीं, जब रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन की मईशत की कमर टूट गई तो ब्लैक रॉक ने ही यूक्रेन को फंड्स मुहैया किए थे। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने पूरे यूक्रेन के फंड्स की चाबियां किसी और को नहीं बल्कि बराह रास्त ब्लैक रॉक कंपनी के हवाले की। तो ये सब कुछ कंट्रोल करने के बाद भी अगर आपने अभी तक इस कंपनी के बारे में नहीं सुना है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि ये कंपनी खुद भी सुर्खियों में रहना नहीं चाहती ताकि इनके स्याह करतूत लोगों के सामने ना आए। इसीलिए इसने दुनिया के आला तरीन मीडिया हाउसेस को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में जानेंगे और कैसे इस कंपनी ने दुनिया की हर मुआशी सरगर्मी पर कब्जा कर लिया है। आज किस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक इस कंपनी से मदद मांगते हैं, ये कंपनी हकीकी जिंदगी में इल्यूमिनाटी की तरह कैसे काम करती है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे ये कंपनी अमेरिकी सरकारी अफसरान को अपने हक में लॉबिंग के लिए इस्तेमाल करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जफर इकबाल थिंद की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, आइए जानते हैं ब्लैक रॉक कंपनी की तारीख और इसके बानी की कहानी, क्योंकि तब ही आपको समझ आएगा कि ये कंपनी इतने कम वक्त में कैसे फाइनेंस की दुनिया में गलबा हासिल करने में कामयाब रही। दोस्तों, ब्लैक रॉक कंपनी का बानी लैरी फिंक है। लैरी फिंक अमेरिका का एक आम यहूदी है। वो 1952 में पैदा हुआ, जिसे फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में बहुत दिलचस्पी थी। वो समझता था कि पैसे की ताकत सियासी ताकत से ज्यादा होती है। जिसके पास पैसा है वो मुल्क के लीडरों और हुकूमत को अपनी जेब में लिए घूमता है। इसीलिए 1976 में इसने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म बोस्टन फर्स्ट में बतौर सिक्योरिटी ट्रेडर काम करना शुरू कर दिया। सिर्फ 6 साल में इन्हें कंपनी के MD के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। सिर्फ 31 साल की उम्र में इन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया। कंपनी ने $1 अरब का मुनाफा कमाया, जिसके बाद फाइनेंस की दुनिया में इसका कद और बढ़ गया। लेकिन 1986 में इसने हिसाब किताब के दौरान एक छोटी सी गलती की, जिसकी वजह से कंपनी को $100 मिलियन का नुकसान हुआ। लैरी फिंक कंपनी का CEO बन गया था, लेकिन इस गलती की वजह से इसे कंपनी से निकाल दिया गया। लैरी को बहुत बुरा लगा। लैरी ने फैसला किया कि वो दोबारा कभी काम नहीं करेगा। इसके बाद इन्हें ब्लैकस्टोन कंपनी के बानी स्टीव श्वार्ट्जमैन की हमायत हासिल हुई। स्टीव समझ गया कि लैरी इनके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। स्टीव ने लैरी को $5 मिलियन दिए और लैरी ने 7 दीगर साथियों के साथ मिलकर ब्लैकस्टोन फाइनेंस मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी शुरू की। इस तरह से ब्लैक रॉक कंपनी की बुनियाद 1988 में रख दी गई। इस कंपनी ने तेजी से तरक्की की और 1994 तक इस कंपनी ने $53 बिलियन के असासे बना लिए। बड़ी कंपनियों ने अपने पैसे के इंतजाम की जिम्मेदारी ब्लैकस्टोन कंपनी को देना शुरू कर दी। लेकिन 1994 में स्टीव ने खुद को कंपनी से अलग कर लिया। स्टीव ने कंपनी में अपने 3.5% शेयर सिर्फ $240 मिलियन में बेच डाले। स्टीव इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझता है। इसे आज भी पछतावा है, क्योंकि अगर वो शेयर्स ना बेचता तो आज इनकी मालियत $50 बिलियन से ज्यादा होती। स्टीव की अलहदगी से लैरी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसने कंपनी का नाम बदलकर ब्लैक रॉक रख दिया। ब्लैकस्टोन से ब्लैक रॉक में तब्दील होने के बाद भी सरमायाकारों का एतमाद बरकरार रहा। 1999 में $900 मिलियन के साथ अपना पहला IPO शुरू किया और चंद महीनों में कंपनी $165 बिलियन के असासों की मालिक बन गई। लैरी फिंक जानता था कि अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो इसे अपने हरीफों को रास्ते से हटाना होगा।
तो इसने अपनी कंपेटिटर कंपनियां खरीदना शुरू कर दी। 2006 में इन्होंने मेरिल लिंच कंपनी खरीदी और फिर 2009 में बार्कलेज ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी खरीद लिया। अब ब्लैक रॉक के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। तब से आज तक कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्लैक रॉक आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर असासाजात मैनेजमेंट कंपनी समझी जाती है, जो दुनिया के कई ममालिक और कई कंपनियों के फंड्स का इंतजाम करती है। ये कंपनी इंश्योरेंस फंड्स, पेंशन फंड्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज और स्टॉक्स को कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर में भी काम करती है। आज ब्लैक रॉक के दुनिया के 38 ममालिक में 99 से ज्यादा दफातर हैं और कंपनी के 100 से ज्यादा ममालिक में क्लाइंट्स मौजूद हैं। ये कंपनी तमाम बड़े आज़मों में मौजूद है। दोस्तों, ये एक वक्त में $10 ट्रिलियन से ज्यादा के फंड्स का इंतजाम कर सकती है। $10 ट्रिलियन चीन के बाद हर मुल्क की GDP से ज्यादा रकम है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ब्लैक रॉक कंपनी ने इतने कम वक्त में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। दरअसल इसके पीछे कंपनी की तरफ से लिए गए कई ऐसे फैसले हैं जिन पर आज भी सवालात उठ रहे हैं। 2008 और 2020 में जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस थे, उस वक्त भी पूरी दुनिया में कोहराम मच गया था। ब्लैक रॉक ने साल 2008 में लेमन क्राइसिस के दौरान बहुत पैसा कमाया था। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम बड़े ममालिक की मईशत डूब रही थी। कई कंपनियां दिवालिया हो चुकी थी, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके थे। लेकिन उस वक्त भी ब्लैक रॉक की आमदनी में 23% इजाफा देखा गया था, जो अपने आप में काफी चौंका देने वाला था। यही नहीं दोस्तों, ब्लैक रॉक कंपनी ने भी उस वक्त अमेरिका को मुआशी बहरान से निकालने में अहम किरदार अदा किया था। जब हुकूमत ने लैरी फिंक से इसका हल पूछा तो इसने बहुत से बैंकों को कर्ज देने का फैसला किया और हुकूमत ने बैंकों को होलसेल रेट पर पैसे दिए ताकि पैसा दोबारा मार्केट में आ सके। लेकिन यहाँ भी लैरी फिंक की एक हिकमत थी। लैरी ने अपना कारोबारी ज़हन इस्तेमाल किया। इसने सिर्फ इन बैंकों को पैसा दिया जिनमें इसकी कंपनी के हिस्से थे। दोस्तों, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मुआशी बहरान खुद लैरी फिंक ने ही पैदा किया था। दोस्तों, यही नहीं, 2008 के बाद 2020 में दुनिया को एक और झटका कोरोना की वबा से लगा। इस वक्त ब्लैक रॉक ने मुनाफा शो भी किया था और कई कंपनियों को दिवालिया होने से भी बचाया था। इसके अलावा कंपनी अपने आला ओहदों पर बड़ी तादाद में सरकारी अफसरान को भर्ती करती है। कंपनी का कहना है कि वो ऐसा इसलिए करती है कि जिन सरकारी अफसरान को इस शोबे को चलाने का तजुर्बा है, वो कंपनी को बेहतर तरीके से चला सकेंगे। लेकिन दोस्तों, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर आदाद शुमार पर यकीन किया जाए तो कंपनी सरकारी अफसरान को ज्यादा तनख्वाह देकर मुलाजमत पर रखती है। लेकिन जब ये एहलकार वापस जाकर सियासत में आ जाते हैं या हुकूमत बनाते हैं तो फिर ऐसी लॉबिंग्स जानबूझकर बनाए जाते हैं ताकि ब्लैक रॉक कंपनी को फायदा पहुंचे और इन्हें टैक्सेस में बचत हो। अगर हम मिसाल देखें तो डीज और एडमो ब्लैक रॉक कंपनी के मुलाजिम रहे हैं, जो कभी बराक ओबामा की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर थे और यही लोग बाद में बाइडन के मातहत काम करते रहे। यहाँ तक कि कमला हैरिस भी ब्लैक रॉक की मुलाजिम रही हैं, जो इस वक्त अमेरिका की नायब सदर हैं। इसके अलावा माइकल पायल, जो कि ब्लैक रॉक कंपनी के साबिक ग्लोबल चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट थे, ब्लैक रॉक कंपनी में शामिल होने से पहले बराक ओबामा की हुकूमत के रुकन थे। कोरोना वबा के दौरान भी फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका ने हंगामी सूरत हाल में अपने फंड्स का इंतजाम करने के लिए FMA को टेंडर दिया था, जो ब्लैक रॉक का मुशावरती इदारा है। खास बात यह है कि ये टेंडर बगैर किसी बोली के दिया गया था। दोस्तों, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क अमेरिका की हुकूमत को कंट्रोल करने की वजह से आज ब्लैक रॉक कंपनी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। दर हकीकत पेप्सी, कोका कोला, वॉलमार्ट, मैकडोनल्ड्स, ये सब ब्लैक रॉक की कर्जदार कंपनियां हैं। यानी अगर आप अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी कोई लेन देन करते हैं तो ब्लैक रॉक को बराह रास्त इसका फायदा पहुंचता है। दोस्तों, आज वक्त के साथ साथ चीन में भी ब्लैक रॉक का असर बढ़ रहा है। दरअसल अमेरिका ने चीनी कंपनियों में सरमायाकारी पर पाबंदी लगा रखी है और कई चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। लेकिन अमेरिका की जानिब से ब्लैक लिस्ट करने के बावजूद आज ब्लैक रॉक इन कंपनियों में सरमायाकारी करता है। चीन की रियल एस्टेट मार्केट और म्यूचुअल फंड सेक्टर में लैरी फिंक की कंपनी का गलबा है। आने वाले वक्तों में चीन भी इनकी उंगलियों पर नाचता नजर आएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।